नमस्कार दोस्तों, इस टॉपिक में हम बात करेंगे कि गिनी में, जो कि एक अफ्रीकी कंट्री है, उसमें एक नया वायरस और मिला है जो कि कोरोना और इबोला की तरह ही घातक है, जिसका नाम है मारबर्ग वायरस। तो कोरोना के बीच एक और घातक वायरस ने दस्तक दे दी है। WHO ने क्या कही है, सोमवार को बताया कि पश्चिमी अफ्रीका का जो गिनी गणराज्य में है इबोला जैसा जानलेवा और घातक मारबर्ग वायरस पहली बार मिला है। तो WHO के अनुसार क्या है कि गिनी के दक्षिणी क्षेत्र है गुकेगू में 2 अगस्त को एक मरीज़ की मौत हो गई। उसके बाद सैंपल की जांच की तब मिला है। इसके बाद ये चमगादड़ इसका वाहक होता है और उसमें मौत का खतरा 24 से 88% तक होता है। गिनी सरकार ने इसकी पुष्टि कर दी है। संगठन ने बताया WHO ने कि इससे पहले दक्षिण अफ्रीका, अंगोला, कीनिया, युगांडा और कांगो गणराज्य में भी ये वायरस मिल चुका है और वायरस का वैश्विक स्तर पर प्रभाव कम होगा। तो WHO ने यह भी कही कि मारबर्ग जो वायरस है उससे राष्ट्रीय और क्षेत्रीय स्तर पर खतरा अधिक हो सकता है, लेकिन वैश्विक स्तर पर इसके फैलने का कोई भी खतरा नहीं है। चलिए देखते हैं आगे कि फ्रूट बैट वायरस का अड्डा है। सियरा लियोन के वैज्ञानिकों ने मारबर्ग की मौजूदगी 2018 में बात करी थी घोषणा, लेकिन किसी मनुष्य में ही नहीं मिला। वैज्ञानिकों कहा था कि फ्रूट बैट वायरस का प्रमुख अड्डा है जिसमें वो लंबे समय तक जीवित रहता है, इसी के जरिए वो इंसानों में पहुंचता है। यानी कि मारबर्ग वायरस को कौन लेके जाता है? फ्रूट बैट वायरस यानी चमगादड़। इसके लक्षण क्या होते हैं? WHO ने बताया है कि गिनी में मिले इस वायरस के लक्षण में व्यक्ति को अचानक बुखार आता है, सिर में दर्द होता है, मांसपेशी में दर्द होता है, शरीर के किसी हिस्से से खून निकलता है, उल्टी में खून होता है। ये वायरस भी संपर्क में आने या शरीर से निकलने वाले यानी लिक्विड पदार्थों से भी फैल सकता है। ये भी लाइलाज है। ये भी बताया WHO ने कि मारबर्ग संक्रमण भी लाइलाज है। इसमें भी सिर्फ लक्षणों का इलाज हो सकता है जिससे रोगों की तकलीफ कम की जाए। राहत के लिए ड्रिप इत्यादि स्थिति के आधार पर चिकित्सा देते हैं, लेकिन अभी तक कोई भी सटीक दवा या इसकी इंजेक्शन नहीं मिला है। तो ये है इम्पोर्टेंट कि हाल ही में पश्चिम अफ्रीका की गिनी में अत्यंत संक्रामक और मारबर्ग वायरस मिला है, घातक है ये। अभी देश को इबोला मुक्त घोषित किए जाने के ठीक 2 माह बाद ही पहले मामले की पहचान की गई थी। यानी कि अभी इबोला मुक्त हुआ था गिनी और अब हो गई। और मारबर्ग वायरस के पहले मामले और इस वर्ष के इबोला वायरस के मामले दोनों ही कहाँ मिले हैं? गिनी के गुएकेडो जिले में पाए गए थे, यानी कि गुएकेडो जिले में। वर्ष 2014 से 16 के दौरान इबोला महामारी के प्रारंभिक मामले भी कहाँ मिले थे? दक्षिणी पूर्वी गिनी के वन क्षेत्र में मिले थे, यानी कि वनों में ही ये मिल रहे हैं ज़्यादातर मामले। अब मैप के थ्रू से देख सकते हैं कि गिनी कहाँ है। गिनी इधर की तरफ से है, ये रहा गिनी, और यहाँ इस एरिया में पाए जाते हैं मामले। चलिए आगे देखते हैं कि पृष्ठभूमि क्या थी। कि मारबर्ग वायरस एक यह है विषाणु जनित, यानी एक वायरस है जो कि रक्तस्रावी बुखार का कारण बनता है, यानी इसकी वजह से रक्त निकलना शुरू हो जाता है और ये चमगादड़ों द्वारा फैलाया जाता है। मृत्यु दर 88%, 24 से 88% होती है। ये वायरस भी इबोला वायरस परिवार से ही संबंधित है। 1967 में क्या हुआ था? जर्मनी के 2 वो थे एरिया, मारबर्ग और फ्रैंकफर्ट, और बेलग्रेड सर्बिया का जो था, उसमें वायरस के 2 बड़े प्रकोप देखे गए थे जो कि मारबर्ग से जुड़े थे। ये प्रकोप फिर युगांडा से क्यों हुए थे? कि युगांडा से जो आयात करे गए थे हरे बंदर, जिनका नाम था सर्कोपेथेकस एथियोप्स, के उपयोग संबंधी प्रयोगशाला कार्यों से जुड़े हुए थे। इसके बाद अंगोला में, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, केन्या, दक्षिण अफ्रीका, युगांडा में भी इसके प्रकोप देखे। तो वर्ष 1967 से अब तक मारबर्ग वायरस के कुल 12 प्रकोप आ चुके हैं, जिनमें से अधिकतर किस एरिया में आए? दक्षिणी और पूर्वी अफ्रीका में। यानी जब अभी तक ये अफ्रीका के दक्षिणी और पूर्वी हिस्से में थे, अब ये पश्चिमी हिस्से में जा रहे हैं। मानव संक्रमण कैसा होता है? कि मानव संक्रमण में प्रारंभ में ऐसी खानों या गुफाओं के लंबे समय तक संक्रमण का परिणाम था जिनमें बैट्स पाई जाती है, यानी कि जो लोग उनमें खानों में या गुफाओं में जाते हैं, यहाँ पर चमगादड़ थी, उनकी वजह से फैल रहा है। तो राउसेट्स ओल्ड वर्ल्ड फ्रूट बैट या मेगा बैट्स की एक प्रजाति है और इन्हें डॉग फेस्ड फ्रूट बैट भी कहते हैं, फ्लाइंग फॉक्स भी कहते हैं। यानी कि इन चमगादड़ों के जो कि राउसेट्स ओल्ड वर्ल्ड फ्रूट बैट है या फिर मेगा बैट्स, इनको डॉग फेस्ड फ्रूट बैट भी कहते हैं। तो इनके संपर्क में जो आ रहे हैं उनको ज़्यादा हो रहा है। संचरण कैसे होता है? कि जब कोई व्यक्ति संचरण हो जाता है, मानव से मानव में भी फैल सकता है। कैसे फैल सकता है? त्वचा से या श्लेष्म झिल्ली से, या फिर लोगों के रक्त से, स्राव से, या फिर हमारे अंगों से जो तरल पदार्थ निकलते हैं जैसे पसीना वगैरह, और सतहों से सामग्री जैसे बिस्तर से, कपड़े, इनसे भी यह फैल सकता है। यानी चमगादड़ वाहक हैं और मानव से मानव में संचारित हो सकता है। लक्षण क्या होते हैं? कि इसमें लक्षणों में क्या होता है इम्पोर्टेंट? कि इसमें सर दर्द होता है, उल्टी में रक्त आ जाता है, मांसपेशियों में दर्द होता है, विभिन्न छिद्रों से रक्तस्राव होता है। इसके लक्षण तीव्र गति से गंभीर रूप से दिखते हैं और इसमें पीलिया, अग्नाशय में सूजन आ सकती है, तीव्र वजन गिर सकता है, लिवर की विफलता, बड़े पैमाने पर रक्तस्राव और बहु अंग रोग भी हो सकते हैं। निदान क्या है? क्योंकि इसमें बीमारी के कई लक्षण मलेरिया से मिलते हैं, कुछ के टाइफाइड से भी, इसलिए इसका निदान करना मुश्किल होता है। हालांकि इसकी जानकारी कैसे करती हैं? 2 तरह से, PCR से और एलिजा टेस्ट से। तो एलिजा टेस्ट की फुल फॉर्म है एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट परख, और PCR की है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। और आगे देखते हैं
कि उपचार क्या है इसका। तो अभी तक मार्बर्ग रक्तस्रावी जो बुखार है उसके लिए कोई भी विशिष्ट उपचार या अनुमोदित टीका तो है नहीं, इसलिए इसमें अस्पताल जो समर्थित चिकित्सा पद्धति का भी उपयोग किया जा सकता है। यानी इसमें क्या कर सकते हैं कि अगर रोगी के अंदर से तरल पदार्थ की कमी हो जाए तो उसको इलेक्ट्रोलाइट्स और वो देके उसको संतुलित किया जा सकता है ड्रिप चढ़ा के, और ऑक्सीजन की स्थिति को कंट्रोल कर सकते हैं, रक्तचाप को बनाए रखते हैं, ब्लड प्रेशर को, रक्त की कमी और रक्त के थक्की के कारकों को बदल सकते हैं, और किसी भी जटिल संक्रमण के लिए उपचार शामिल हो सकते हैं। तो वायरस के बाद अब इतने सारे वायरस देखने से तो ऐसा ही लग रहा है कि शायद 2020-21 का साल हमें वायरस ईयर्स के रूप में मनाने चाहिए, लेकिन ये मजाक था। चलिए तो समाप्त करते हैं इसे। थैंक यू वेरी मच।